बात करने दे। बाहर भी पाबंदी तो इधर भी जी प्लीज जनाब स्पीकर। जी राजा जी ठीक, जी प्लीज जी प्लीज बात कर लीजिए। आपको बात करनी चाहिए, आपको भी बात करनी चाहिए। जी प्लीज। जनाब स्पीकर, इस वक्त मुल्क में जो कैफियत है, आज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, होना तो ये चाहिए थे कि जुमे के दिन जो इजलास हुआ उसमें गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी बयान आता, वजीर दाखिला यहाँ पे खड़े होकर अवामी नुमाइंदों के सामने जो है वो पॉलिसी बयान देते, उस पर फिर अरकान जो हैं वो अपना इजहार करते, अपने ख्यालात का इजहार करते, कोई तजावीज़ आती। हालत ये है जनाब स्पीकर इस वक्त कि मुल्क में मीडिया के बिल्कुल ब्लैकआउट और सारा मुल्क अफवाहों के जो है वो जद में है, किसी को कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। और वजीर दाखिला ने जो आकर बयान दिया है वो आपके सामने, मैं समझता हूं वो इस ईवान की तौहीन करके चले गए हैं। अगर वजीर आजम ने 4:30 बजे तकरीर करनी है तो वजीर आजम ने यहां आकर करनी चाहिए थी तकरीर। ही इज रिस्पॉन्सिबल टू दिस हाउस। जनाब स्पीकर, ये क्या कहा है वजीर दाखिला ने कि आपने मुझे बुलाया और मैं आ गया? जनाब स्पीकर, इस वक्त हालत यह है पूरे मुल्क में कि हुकूमत की नाअहली की वजह से, नाकामी की वजह से, ना तजर्बाकारी की वजह से भाई भाई के साथ लड़ रहा है और मुल्क को हम एक ऐसी सिमत लेके जा रहे हैं जो बहुत खौफनाक है। क्या इनकी अकल में यह बात नहीं आ रही? ये यहां अपनी सियासत जो है वो उस पर बात करने आते हैं, एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। वजीर दाखिला कहता है कि कादरी साहब बयान देंगे। कमाल है। ये हम सब का मुल्क है और हम सब जो यहां बैठे हुए हैं, हम सब गुलामाने रसूल हैं, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदतमंद बैठे हुए हैं। तो आप ये क्या कर रहे हैं? आपको मेरा ख्याल है समझ ही नहीं आ रही है कि ये कितना एहसास मामला है। इस वक्त जो कुछ मुल्क में हो रहा है, ये वजीर दाखिला के घर के सामने इस वक्त जो हो रहा है वो आप पता करें क्या हो रहा है। तो ये क्या होने जा रहा है इस मुल्क में? अगर हम सब गुलामाने रसूल हैं, अगर हुकूमत इतनी बड़ी दावेदार है, अगर आए दिन आप उधर खड़े होकर वजीर भी और वजीर आजम जो है वो रियासत मदीना की बात करते हैं, तो क्या रियासत मदीना में ऐसे होता है? क्या हुकूमत अपने होशोवास खो बैठी है? क्या इनका सब्र खत्म हो गया है? जनाब स्पीकर, मैं आपको बताना चाह रहा था, मैं कोई ये तारीफ नहीं करना चाहता अपनी। आपको याद है कि मैं वजीर आजम था तो डेनमार्क में खाके बने थे, तौहीन रसालत का एक मामला आया था। क्या हमने लोगों को गोलियां मारी थी? क्या हमने लोगों की लाशें गिराई थी? हमने उस वक्त यौम इश्क रसूल मनाया था और पूरी दुनिया पर वाज़िया कर दिया था कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत से बढ़कर, इज्जत से बढ़कर हमारे नजदीक कोई बड़ी बात, कोई और चीज नहीं हो सकती। लेकिन आप लोग जिस समत जा रहे हैं वो खतरनाक समत है। वो मेरे मुल्क के लिए और आपके मुल्क के लिए खतरनाक है। आप जो बो रहे हैं आपको भी काटना पड़ेगा और इस मुल्क को भी काटना पड़ेगा। हुकूमत वक्त का तो ये फरीजा होता है कि वो दिलों को जोड़े और वो तो ऐसे हालात पैदा ही ना होने दे। आपने क्या एग्रीमेंट किया है कि आप ईवान में लेकर आए थे? किसने आपको इख्तियार दिया है कि आप एग्रीमेंट करें जाकर? अगर आपने कोई एग्रीमेंट किया जिसका मुझे नहीं पता, मीडिया पर वो नहीं आ रहा कि क्या एग्रीमेंट, हाउस के अंदर वो नहीं आ रहा क्या एग्रीमेंट, और आप एक रेजोल्यूशन लेकर आ जाते हैं कि हम सारे जो हैं वो गुलामाने रसूल हैं। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। उस अजीम हस्ती के तगद्दुस पे हम सब कुर्बान हैं, आप भी, हम भी सब। लेकिन बतौर हुकूमत आप अपनी जिम्मेदारी में मुकम्मल फेल हो चुके। आपको पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। आप कादरी साहब शरीफ आदमी हैं, उनके जिम्मे कोई चीज लगाना चाह रहे हैं। मेरे भी वो वजीर रहे हैं मजहबी अमूर के, मैं जानता हूं उनको बहुत अच्छे से। आप अपनी जिम्मेदारियों से मत भागे। आज वजीर आजम को यहां होना चाहिए था।
आप वैसे तो टेलीविजन पे बैठ के बड़े लंबे लंबे बातें करते हैं, आपके जो आपने आगे तर्जमान रखे हुए हैं, गज गज उनकी जबानें। याद रखें, आप इस मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, नफरतें फैला रहे हैं आप इस मुल्क में, आप इस मुल्क को तकसीम कर रहे हैं। आपने हमारा ये माशरा खत्म कर दिया, इसकी इक़्तिदार को खत्म कर दिए। आपने हर वो काम किया है जिसमें नफरत का इजहार हो, आपने हर काम वो किया है जिससे तज़ीक का इजहार हो। कोई एक दूसरे की इज्जत नहीं करते। आप रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात को आप इस तरह टैकल करेंगे? इस्लामी मुल्क में आप इस तरह बात करेंगे? कभी आप कहते हैं हम ये कर देंगे, कभी आप कहते हैं वो कर देंगे। लेकिन मैं आपको ये बताने जा रहा हूं जनाब स्पीकर, आपकी वसातत से हुकूमत मुकम्मल तौर पर इसकी जिम्मेदार है। ये जितनी भी जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त मुल्क में, क्या आपको पता है क्या हो रहा है? क्या मुझे पता है? क्या किसी और ऑनरेबल मेंबर को पता है? टेलीविजन पर हम कुछ चीज देख रहे हैं, अखबारात पर देख रहे हैं। कहां है आपके बड़े बड़े दावे कि आप मीडिया की आजादी पर यकीन रखने वाले लोग? आपसे ज्यादा फाशिस्ट हुकूमत तो आई नहीं है। थैंक यू, मैंने तो नहीं सुनी। जनाब स्पीकर, मैं आपकी वसातत से इनको ये बताने जा रहा हूं कि जो ये कर रहे हैं, दे आर प्लेइंग विद द फायर। ये बड़ा एहसास मामला है, बड़ा सेंसिटिव मामला है और आप जिम्मेदारी से जान नहीं छुड़ा सकते। आज यहां वजीर आजम को होना चाहिए था, अगर वो नहीं तो वजीर दाखिला ने क्या बयान दिया आपके सामने? जनाब स्पीकर, आप रूलिंग दे, क्या उसने कोई पॉलिसी बयान दी है? और अभी आप कादरी साहब से कह रहे हैं कि वो एक तफसील से बात करेंगे और 4:30 बजे वजीर आजम बात करेंगे। ये हाउस किसके लिए है? ये पार्लियामान किसके लिए है? पार्लियामान को जवाब दे वजीर आजम। इन्हीं बातों की वजह से मैं आपको ये बताने चाहता हूं कि यू आर परसुइंग रॉन्ग आइडियल, यू आर गोइंग ऑन रॉन्ग पाथ और ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है। आप मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। देखिए इसके बाद जी प्लीज नूर काजी साहब, इस तरह नहीं होगा। अगर आप मौके देखे, उसको मौका भी दे, आपको मौका मिलेगा, आपको मौका मिलेगा। इसके बाद प्लीज ये बात कर लीजिए जी प्लीज। इसके बाद आप कर लेंगे ना, आप कर लेंगे प्लीज। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला